पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज सदर ट्रंप से अहम मुलाकात होगी। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर आर्मी चीफ के एजाज में ज़ोहराना देंगे। दावत का एहतमाम अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे किया गया। ज़ोहराने में नायब सदर JD वेंस और ट्रंप इंतजामिया के दीगर अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पैट हेक्सेट से भी मुलाकात का इम्कान। सदर का ओहदा संभालने के बाद ट्रंप की पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से ये पहली मुलाकात है। भारत की हठधर्मी बरकरार, अमरीकी सालिसी कबूल करने से इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है, मोदी ने ट्रंप को कहा पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है ना करेगा। क्या ट्रंप को मसला कश्मीर हल करवाने के लिए मोदी की इजाज़त दरकार है? तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस से सहाफ़ियों का सवाल। टैमी ब्रूस ने कहा कि सदर ट्रंप ने खुद कहा है कि हर मुल्क को अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक है। वो मदद की पेशकश करते हैं, ये इस मुल्क पर मुनहसिर है कि वो उसे कबूल करता है या नहीं। ईरान के इसराइल पर मज़ीद बड़े मिसाइल हमले। पास दौरान इनकलाब का इसराइली फ़ज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा इरान के फतह मिसाइलों ने इसराइली दिफाई निज़ाम का निशाना बनाया। मकबूजा बैतुल मक़दस, मगरबी किनारे, तल अबीब और हर्जिलिया में कई इसराइली अहदाफ पर हमले। ईरानी फ़ौज का 24 घंटों के दौरान इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा तैयारों में एक जासूस ड्रोन तैयारा है। तेहरान से इसराइल से मुंसलिक दहशतगर्द गिरोह गिरफ्तार। ईरानी फ़ौज के सरबराह ने जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी का कहना है कि इसराइल पर अब तक खतरनाक हमले होंगे। अब तक जारियत रोकने के लिए कार्रवाइयाँ की गईं, असल जवाब अभी बाकी है। यमनी हौसियों ने इसराइल के खिलाफ ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया। इसराइल के ईरान के कई शहरों में हमले। तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। असफहान की एयरबेस पर बमबारी। इसराइली फ़ौज ने तेहरान डिस्ट्रिक्ट 18 में लोगों को आइंदा हमले से खबरदार कर दिया। फारसी पैगाम में कहा इलाका फौरी खाली कर दिया जाए। इलाके में मौजूदगी आपकी जान खतरे में डाल सकती है। अमरीका का जुमे तक मकबूजा बैतुल मक़दस में अपना सिफारत खाना बंद रखने का ऐलान। तमाम अमरीकी सरकारी एहलकारों और अहल खाना को अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहने की हिदायत। अमरीका ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। किसी सूरत ईरान का सफ़र ना करने की हिदायत। ईरान इसराइल जंग में शामिल हूँ या नहीं, अमरीकी सदर ट्रंप ने कौमी सलामती काउंसिल से मुशावरत मुकम्मल कर ली। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। ट्रंप की सिक्योरिटी टीम से मुलाकात 1 घंटा जारी रही। इजलास से पहले ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राबिता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली हमलों में अमरीका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालिबा। कहा हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है कि ईरान कभी भी सहूनियों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा जंग शुरू हो चुकी, हम सहूनियों को कोई रियायत नहीं देंगे। ख़ामनाई ने जंगी इख्तियारात पास दौरान इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा ख़ामनाई का अंजाम सद्दाम जैसा हो सकता है। अमरीकी सदर ने ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर अपनी ही डायरेक्टर इंटेलिजेंस की राय मुस्तरद कर दी। कहा ईरान जोहरी बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका। परवाह नहीं। तुलसी गबार्ड ने क्या कहा? अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने ईरान को क्लीन चिट देते हुए कहा था ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा।
अमाराती सदर का ईरानी हमनसब से टेलीफोनिक राबिता, ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई सलामती पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल। अमाराती सदर का खिते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दामात जारी रखने का अज़्म। मुत्तहिदा अरब अमारात का अक़वाम मुत्तहिदा से फ़ौरी ईरान इसराइल जंगबंदी करवाने का मुतालिबा। अमाराती वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि जंग के सियासी और सिफारती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। खिता मज़ीद तसादुम और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो अमरीका उसका जौहरी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। जर्मन चांसलर का ईरान को इंतबाह कहा। इसराइल के पास ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह करने की सलाहियत नहीं, अमरीका के पास है। इसराइली हमलों के बाद ईरानी हुकूमत कमज़ोर पड़ चुकी। रूस ने ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी करार दे दिए। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमले आलमी सलामती के लिए नाकाबिल कबूल हैं। इल्म है ईरान अमरीका के साथ राब्ते दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, फौजी कार्रवाई से ईरानी हुकूमत की तब्दीली की कोशिश सबसे बड़ी गलती है। ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ईरान में फंसे 107 पाकिस्तानियों को लेकर पहली परवाज़ इस्लामाबाद पहुंच गई। फ़िज़ाई हदूद बंदिश के बायस पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे। उधर मजीद 137 तलबात अफ़गान बॉर्डर पहुंच गए। 26 ज़ायरीन और 45 डिपोटीज़ भी अफ़गान पहुंचे। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दी। जनरल असम्बली के 10वें हंगामी इजलास पर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में घरों, हस्पतालों, स्कूलों को ज़मीन बोस कर दिया गया। ये सिर्फ एक इंसानी बहरान नहीं बल्कि इंसानियत का ज़वाल है। सवाल यह है कि आर्टिकल 200 के तहत जज का तबादला मुस्तकिल होगा या आर्जी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। कहा, अटॉर्नी जनरल ने तो कह दिया कि जजेस का तबादला मुस्तकिल किया गया है। जुडिशल काउंसिल या आर्टिकल 6 ट्रायल की स्पेशल कोर्ट में जजेस खास मुद्दत के लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र और सीनियोरिटी केस की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए। 1974 में सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स को अलग अलग किया गया। यहाँ भी जजेस को दोनों हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र करते गुज़िश्ता सीनियोरिटी को ऑनर किया गया। परवेज़ मुशर्रफ की संगीन गद्दारी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट तश्कील हुई। 5 हाई कोर्ट से एक एक जज का नाम लिया गया। 3 हाई कोर्ट्स के जजेस को स्पेशल कोर्ट का जज बनाया गया। तीनों जजेस में से जो सीनियर मोस्ट था उसको अदालत का सरबराह बनाया गया। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए काम कर रहा है। हमें खारजा पॉलिसी में तेज़ी लाना होगी। कर्जों ने हमारी मईशत को मुतासर कर रखा है। शेर रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में होता है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है। क्लाइमेट मिनिस्ट्री का बजट आधा करके 3.1 अरब कर दिया गया। शरह खान की बढ़ाने के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दी। बहन नूरीन न्यासी के रियाल जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा कि अवाम को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। नफरत अंगेज़ तकारीर का जहर मास्टरों में तकसीम, इंतशार और तशद्दुद को जन्म देता है। आलमी बरादरी आज़ादी इज़हार के नाम पर नफरत फैलाने वालों का मुहासबा करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम। कहा, इस्लामोफोबिया नफरत अंगेज़ रवैयों की सबसे ख़तरनाक शक्ल है। नफरत की रविश अमन आलम के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा। नफरत, तासुब और तंग नज़री को हर महाज पर शिकस्त देनी चाहिए। यहूद व हनूद का नया गठजोड़ बेनकाब। BBC ने मोदी अजानी इसराइल इत्तेहाद का पोल खोल दिया। इसराइल की बंदरगाह पर भारतीय कब्जा। हैफा बंदरगाह पर अजानी ग्रुप की सरमायाकारी सामने आ गई। BBC के मुताबिक
हैफा पोर्ट का 70% हिस्सा अजानी ग्रुप के हाथों में है। बंदरगाह अजानी ग्रुप ने 2023 में हासिल की थी। मोदी हुकूमत इसराइल की प्रॉक्सी बन चुकी। इसराइली टेक्नोलॉजी के जरिए भारतीय एजेंसियां जासूसी का काम करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त, भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। भारत की सिफारती नाकामी पर दीवार कड़ी तनकीद। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने ऑपरेशन बुनियाद महसूस में चीन ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की है। मोदी की मल्टी अलायंस हिकमत अमली नाकाम, किसी मुल्क ने भी भारत का साथ ना दिया। सलामती काउंसिल में भी भारत की कोशिशें बुरी तरह नाकाम हुई। ट्रंप की मुदाखलत ने भारतीय मीडिया के जंग जुनूनियत पर मबनी बयानिए को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मजबूत शराकतदारी के लिए वाशिंगटन में मदऊ किया गया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की अजीम फतह। ISPR की जानिब से पुरजोश नगमा जारी। पाक फजाया की बर वक्त और कामयाब हिकमत अमली को खुसूसी खराज तहसीन। भारत के खिलाफ अजीम फतह, शहदा और गाजियों को शानदार खराज अकीदत। मुआशी तरक्की, सरमायाकारी में इजाफा और इस्लाहात। ISIFC की कामयाबियों से भरपूर 2 साल। मादनी शोबे में अरबों की सरमायाकारी के मुआहिदे, मौशी इस्तेहकाम की जमानत। ज़रूरी शोबे में कॉरपोरेट फार्मिंग और बरामदी अशया की पैदावारी सलाहियत में इजाफा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से स्मार्ट ज़राअत का आगाज़। आलमी सतह पर ITV टेलीकॉम के शोबे के फ़रोग में नुमायां किरदार। इसराइल ईरान कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रिंट खाम तेल $77 फी बैरल की सतह के करीब। WTI फी बैरल $75 में फरोख्त होने लगा। आइंदा माली साल के लिए आज़ाद कश्मीर का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 5 अरब, सेहत के लिए 6 अरब रखे जाएंगे। ज़राअत के लिए 90 करोड़, सियाहत के लिए 70 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट में 31 अरब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिए जाएंगे। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाका। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक जैकबाबाद के करीब जाफर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे में मुसाफिर ट्रेन की 6 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। पीका एक्ट पर सहाफती तंजीमों से मुशावरत को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारिट की CPN के उहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पीका एक्ट मुस्तनद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रूल्स के बारे में तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। सहाफ़ियों और मुतल्लिका वजारत के दरमियान गलतफहमियों को दूर किया जाएगा। मौसम के बदलते रंग, कहीं गर्मी कहीं बादलों और सूरज की आंख मचोली। आज से 21 जून तक मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। शहरियों बिलखुसूस बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। दिन 11 से दोपहर 4 बजे तक धूप में कम निकलने और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। साबिक पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ़ का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 11 रुकनी टीम का सोशल मीडिया पर ऐलान। जनूबी अफ्रीका के 3 खिलाड़ी शामिल। टिम्बा बाबूमा कप्तान। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड के 2-2, श्रीलंका, न्यूजीलैंड का 1 खिलाड़ी शामिल।